अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोमना। क्या हाल चाल है आप सबका, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जैसा कि आपने पुराने व्लॉग में देखा होगा कि हम अपने मामू घर आए हैं और हम अपने कज़न से ट्रीट की ज़िद लगा कर बैठे हुए थे। तो फाइनली हम जो है ना वो अपनी ज़िद पर पूरा उतरती हैं और हमारा कज़न जो है वो मान जाता है कि चलो भाई मैं आपको ट्रीट दे ही देता हूँ। तो हम जी रात को रवाना हो चुकी हैं और बहुत ही हमें मज़ा आ रहा था और हमारा प्लान था कि हम पिज़्ज़ा खाने जाएँ। ये तो आपने पुराने व्लॉग में देखा ही होगा। तो हम जी चले गए यहाँ फूडी मूडी का पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि इसकी बहुत ही तारीफ़ सुनी थी। मेरे कज़न वगैरह ने तो इसका पिज़्ज़ा टेस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं जो है वो फ़र्स्ट टाइम फूडी मूडी का पिज़्ज़ा खाने लगी हूँ और साथ हम जो है ना वो पास्ता ऑर्डर करने लगे थे। तो दोनों चीज़ें कैसी लगी इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। और आपको तो पता है मैं जहाँ जाती हूँ और उसका मेन्यू आपसे ना शेयर करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे व्लॉग में अगर आपको कुछ मिले ना मिले इन्फॉर्मेटिव बातें तो ज़रूर ही मिलेंगी। तो अच्छी तरह मेन्यू को देख लें ताकि अगर आपका यहाँ आना हो तो आपको पहले से ही सारी प्राइजेस का पता हो और ये भी पता हो कि कौन सी चीज़ कितने मज़े की है। ये तो मैं आपको पिज़्ज़ा खाने के बाद ही बताऊंगी कि इनका कौन सा पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा मज़े का है। सीटिंग एरिया यहाँ पर बहुत ही मज़े का था, सोफ़े लगे हुए थे, साथ में चेयर्स भी थी और जो है ना वो मुझे तो काफ़ी अच्छा और पीसफुल माहौल लगा। और मैं जो है ना वो यहाँ पर रात को लेट आई थी, तकरीबन 1 बज चुका था और 2 बजे इसकी ऑफ़ टाइमिंग होती है। तो आप अगर जल्दी आएँ तो शायद आपको यहाँ पर रश मिले, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी रश नहीं था। बस एक हमारी फैमिली थी और एक जो है ना वो और लोग थे जो यहाँ आए हुए थे। तो यहाँ हमने ऑर्डर कर दिया है, अब हम वेट कर रहे हैं और साथ ही हम जो है वो बहुत खुश थे, क्योंकि फाइनली हमारे कंजूस नाने ने यानी कि हमारे कज़न ने हमें ट्रीट दे दी है। तो ऑर्डर का इंतज़ार हो रहा था और इंतज़ार हमसे हो नहीं था रहा, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ पिक्चर्स बना ली जाएँ ताकि टाइम जो है वो जल्दी जल्दी गुजर जाए। तो काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स बनाने के बाद अभी तक ऑर्डर नहीं आया था। तो ये मेरा आउटफिट है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो पिज़्ज़े का इंतज़ार हो रहा है, पता नहीं कब आएगा। तो लीजिए मज़ेदार सा बिहारी पिज़्ज़ा जो है वो आ चुका है, बहुत ही मज़े का था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे कज़न जो है वो पहले यहाँ का पिज़्ज़ा सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये वाला फ्लेवर सबसे ज़्यादा मज़े का है, तो हमने जो है ना वो यही मंगवाया था। और साथ हमने 2 पास्ता मंगवाए थे, पास्ता भी बहुत मज़े का था, लेकिन जो पिज़्ज़ा है उसका तो कोई जवाब नहीं है। बहुत मज़े का था, चीज़ी भी था, सॉफ्ट भी था, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ बहुत मज़े का था। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा एन्जॉय हो रहा है और साथ पास्ते की बात कर ली जाए तो पास्ता भी नो डाउट बहुत मज़े का था, लेकिन मुझे जो है वो ये थोड़ा-सा हैवी लगा। आपका अगर यहाँ कभी आना हुआ या अगर आप जाती हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें ट्राई की हुई हैं और आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की लगी। तो वहाँ से जी पिज़्ज़ा और पास्ता वग़ैरह खाने के बाद हमारा प्लान बना कि हम जो है ना वो अब मज़ेदार सी चाय भी बाहर से ही पी लेते हैं। तो मेरे जो दूसरा कज़न है यानी कि नूरे हरम के चाचू ने कहा कि एक जो है ना वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैं आता-जाता रहता हूँ, यानी कि वो मेरा ही रेस्टोरेंट है, आप यही समझ लीजिए। वहाँ की मैं आपको चाय पिलाता हूँ, वहाँ की चाय बहुत मज़े की है। तो हमने वहाँ पर जी चाय ऑर्डर की, साथ ही मेरे कज़न ने मीट मार्गरीटा भी ऑर्डर कर लिया था। तो यहाँ पर जी बहुत हमें मज़ा आया, चाय पीकर हम घर आ गए और आते साथ ही मैं नूरे हरम से मिली और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा क्लिप बना लिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।